हेलो, मैं जीतपाल सिंह, गवर्नमेंट एनुअल कॉलेज मानगढ़, बीए पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1 और बीएससी पार्ट 1 की ये ऑप्शनल कंप्यूटर की क्लास आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्शनल कंप्यूटर में आपका सिलेबस क्या होगा? वैसे तो आपके फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके एलिमेंट्री कंप्यूटर और ऑप्शनल कंप्यूटर दो सब्जेक्ट लगते हैं। एलिमेंट्री कंप्यूटर का मतलब क्या है? एलिमेंट्री कंप्यूटर में आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि OMR शीट के ऊपर लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलेगा, OMR शीट आपको अलग मिलेगी। क्वेश्चन पेपर में से OMR की शीट इस तरह से बनी होगी, उसके ऊपर आपका नाम वगैरह लिखने के बाद यहाँ पे एक नंबर के अंदर A, B, C, D नीचे ऐसे ब्लॉक्स बने होंगे। क्वेश्चन पेपर में से हमने क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका आंसर ABCD में दिया होगा। जो आपका सही है उस ब्लॉक को आपने बॉल पेन से भर देना। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से आपने पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए। पास होने का मतलब कंपल्सरी सब्जेक्ट में नंबर ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आप उस पेपर को क्लियर करना है। एलिमेंट्री कंप्यूटर की बात हो रही है। दूसरा है ऑप्शनल कंप्यूटर। ऑप्शनल कंप्यूटर में बीए के अंदर हिस्ट्री को छोड़कर आपको कंप्यूटर मिलता है, बीकॉम में EAFM को छोड़कर आपको कंप्यूटर मिलता है, और बीएससी में केमिस्ट्री की जगह आपको कंप्यूटर लेते हैं। तीनों अलग अलग क्लास हैं, तीनों का सिलेबस सेम है। ऑप्शनल कंप्यूटर का भी सेम है, एलिमेंट्री कंप्यूटर का भी सेम है। ऑप्शनल कंप्यूटर में हिस्ट्री की जगह कंप्यूटर मिलेगा बीए में, बीकॉम में EAFM की जगह मिलेगा, और बीएससी में केमिस्ट्री की जगह आप कंप्यूटर लेते हो। ऑप्शनल कंप्यूटर आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है आपको आंसर शीट मिलेगी, आंसर शीट आपको मिलेगी। क्वेश्चन पेपर आपको अलग मिलेगा, जो सेम जैसे 10वीं 12वीं में एग्जाम दिए थे वैसे है ऑप्शनल कंप्यूटर। एलिमेंट्री कंप्यूटर में OMR शीट मिलती है, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको आंसर शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और ये सब्जेक्टिव होगा जिसमें आपने क्वेश्चन का आंसर लिख कर देना है। ये था अपने दोनों में, तीनों क्लासेस का आपको मैंने बताया 2 सब्जेक्ट के बारे में। अब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डाटा सेव करके रख सकते हैं, और जब भी अपने को जरूरत है उस डाटा को एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्डर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद कंप्यूटर को एनाटॉमी या संरचना के आधार पर अलग अलग भागों में बांटेंगे। संरचना कैसे हो सकती है? मैं एक सिंपल संरचना आपको बना के दिखाएंगे यहाँ पे, इसके हिसाब से अपने काम करेंगे। तो संरचना अगर कहेंगे तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर में क्या है? संरचना मतलब स्ट्रक्चर भी अपने कह सकते हैं। इसमें एक नंबर पर लेंगे इनपुट डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस यूज होंगे। फिर आ जाएगा प्रोसेसिंग, फिर आ जाएगा आउटपुट डिवाइसेस, सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता दी, फिर एनाटॉमी संरचना के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा। एक नंबर था इनपुट डिवाइसेस, फिर है प्रोसेसिंग, फिर है आउटपुट डिवाइसेस। मेन चीज है ये जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है, अब आपकी क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं। आप सबको पता है कोरोना के कारण अपने कॉलेज भी खुल रहे, जैसे कॉलेज ओपन होंगे तो आपको ऑफलाइन क्लासेस वैसे ही लगेंगे जैसे पहले हर साल लगते हैं दूसरे बच्चों को। आपका फर्स्ट ईयर है इसलिए आपको कॉलेज अभी तक आए नहीं, इसलिए हम ऑनलाइन इसको शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर आपका एक YouTube चैनल है, GNMC अजीतपाल सिंह के नाम से। इसके अलावा आपके फोन नंबर हमारे पास हैं, हम उसका ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप के अंदर उनको ऐड कर रहे हैं। कंप्यूटर डिपार्टमेंट
GNMC के नाम से ग्रुप भी बना है। उस ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑप्शनल कंप्यूटर जिन्होंने ले रखा है उनको हम उसमें ऐड कर दें। ये जो क्लास है आप उसमें आपको मिलेगी। जैसे आपके पास कोई मैसेज आता है उसको आपने देखना है, चेक करना है। अगर इनवाइट का ऑप्शन आता है तो आप उस पर क्लिक कर देना, जिससे आपका आप उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आप उसको लॉक लगा रखा नहीं लगा रखा तो अपने आप उसमें आपको मैसेज आएगा, आप हमारे साथ ऐड हो जाओगे। हम जो भी क्लासेज यहाँ पे लगा रहे हैं वो आपको घर बैठे ऑनलाइन मिलेंगे। अब आपको सिंपल समझा रहे हैं, इसके फिर नोट्स भी बनेंगे। नोट्स कैसे? ये तो एक आर्किटेक्चर बनाया है, इसको एटलीस्ट आपने एक बार रफ कॉपी में उतार लो, उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर आपने फेयर में करना है। जब ये अपना पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एक एक चीज, जैसे मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखाई वैसे सबकी अलग अलग परिभाषा से फिर आपको लिखाएंगे, क्योंकि जो आपका पेपर है वो सब्जेक्टिव है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्यों आपको इतना कराया जा रहा है? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में कंप्यूटर सब्जेक्ट आपके पास नहीं होता। कुछ बच्चों के पास है, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज आपने वहां क्लियर नहीं की होती। ये चीज आपको नए सिरे से करवाई जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि आप बच्चों को ये कंप्यूटर नहीं आता तो हम स्टार्टिंग से करवाएंगे। अगर कोई नया बच्चा है उसको बेनिफिट है ही है, अगर पहले किसी ने कर रखा है कंप्यूटर तो उसको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आपने लेक्चर सुनना है, ये 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 7-8 मिनट, ऐसे अलग अलग लेक्चर होंगे टॉपिक वाइज, वो आपने रोज सुनने हैं। रोज आप डेट वाइज नोट्स को अपने कॉपी में उतारना है। इसके बाद जब ये 7 दिन क्लास लग जाती है उसके बाद हम असाइनमेंट देते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए देते हैं। क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपने फिर कॉपी में लिखना है। तो कहने का मतलब ऑनलाइन आपकी क्लास लग रही है, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, आप व्हाट्सएप में देख सकते हो, नोट्स हम आपको देंगे, ये सारा कुछ आपको समझा रहे हैं, प्लस असाइनमेंट के रूप में आपको क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपने कॉपी में लिखना है। जो कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा जब तक आप कॉलेज नहीं आ रहे, कोरोना की गाइडलाइन हम पालन कर रहे हैं, जो कुछ है उस हिसाब से आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ये सारा कुछ आपने वहाँ पे नोट करते रहना है। आज हमने शुरू किया है कंप्यूटर की डेफिनेशन, संरचना के द्वारा कंप्यूटर का वर्गीकरण। उसको उसको 3 भागों में बांटा है, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस। अब सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस का मतलब कोई भी डाटा की एंट्री करना। क्या करना? डाटा एंट्री। डाटा एंट्री कैसे करोगे? डाटा क्या होते हैं? कोई भी रॉ मटेरियल डाटा कहलाता है जिस पे कोई प्रक्रिया नहीं हुई, या जो भी आप डाटा के कुछ भी लिखा है ABCD, वो डाटा है कंप्यूटर के लिए। अब उनको कोई मीनिंग हो जाता है तो अपने लिए क्या बन जाती है? सूचना या इंफॉर्मेशन। आप ABCD लिख रहे हो, इससे कोई वर्ड मीनिंग नहीं बनता, आपने कोई शब्द लिख दिया जैसे COLLEG कॉलेज लिख दिया, इससे आपका मीनिंग बन जाएगा कॉलेज है। इस तरह से इसमें डाटा एंट्री होगी। डाटा एंट्री जो कर लेते हो उसको फिर आप एक फाइल के रूप में सेव करके रखते हो। लेकिन डाटा एंट्री होगी कैसे? उसके लिए मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया है। इनपुट डिवाइसेस में एक नंबर आ जाएगा कीबोर्ड। एक नंबर क्या आएगा? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कैसा होता है? अगर पुराने टाइम में आपने देखा हो टाइपराइटर चलते थे, टाइपराइटर होते थे जिसमें अगर आपने नहीं देखा तो इस तरह से डिजाइन होता था, लोहे की रॉड होती थी, उसके आगे अक्षर उभरे हुए होते थे, नीचे यहाँ पे कीपैड होता था ASDF, इस तरह से कीबोर्ड की तरह की होती थी। उसके अंदर आपने A बटन दबाया, लोहे की रॉड बाहर आके प्रहार करती थी किसके ऊपर? इसमें एक रिबन होता है जो इंक से भिगोया हुआ होता है। उस रिबन क्या है? गोल ड्रम है जिसके ऊपर आपका पेपर लगा हुआ होगा, उसके ऊपर प्रहार करेगी, वो अक्षर वहां पे छप जाएगा। ऐसे करके जब आप पूरा लिखना शुरू करते हो, लास्ट तक लाइन जब खत्म हो जाती है, कर्सर लास्ट में चले जाता है, ये लोहे की रॉड है, इसको आप पीछे करोगे तो आपका कर्सर पीछे यहाँ पे नंबर पे आ जाएगा, फिर आप दोबारा लिखना शुरू करोगे। ये जो जो लिख रहे थे हाथों आपको वो प्रिंट हो जाता है। अब यही चीज आगे कीबोर्ड करोगे, आपको अलग से कीबोर्ड ऐसे दिखाई देगा जिसके अंदर सारे कीज होंगे, बटन होंगे। कीज का मतलब बटन, जहां से आप कोई बटन प्रेस करोगे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, उसके ऊपर प्रक्रिया प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले अपने सिलेबस में है ये चीजें, इसलिए हम लोग क्लियर कर दें। तो सबसे पहले कीबोर्ड के अंदर क्या होंगी? कीज होंगी। ये कीज कितने प्रकार की होती है? तो कीज को अलग अलग भागों में बांटेंगे। सबसे पहले एक नंबर आ जाएगा अल्फाबेटिकल कीज। अल्फाबेटिकल कीज कौन सी होती है? A to Z।
ए से लेके जेड तक अल्फाबेट हो सकती है। 2 नंबर न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज कौन सी होती हैं? 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 3 नंबर अर्थमेटिकल कीज। अर्थमेटिकल कीज कौन सी होती हैं? जैसे प्लस का निशान आ गया, माइनस का आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड का सिंबल आ गया। ये मल्टीप्लाई क्रॉस के ऊपर ऐसे लाइन लगा दी, ये मल्टीप्लाई का काम करेगा। ये स्लैश सीधा लगा दिया, ये डिवाइड का काम करेगा। 4 नंबर लॉजिकल कीज। लॉजिकल कीज कौन सी होती हैं? जब कंप्यूटर के अंदर कोई आपने फैसला लेना हो, जब कंप्यूटर कोई फैसला डिसीजन लेता है, वो लॉजिकल कीज कहलाती है। कौन सी? जैसे लेस देन, 2 संख्या दे रखी है, उसमें छोटी संख्या निकालनी है, ग्रेटर देन का सिंबल, बड़ी संख्या निकालनी है। इस तरह से जो सिंबल होते हैं लॉजिकल कीज के अंदर आते हैं। 5 नंबर फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज कौन सी होती हैं? F1 से लेकर F12 तक फंक्शनल कीज कहलाती है। ये कॉम्बिनेशन बनाती है। जैसे इसमें कीज होती है F6। F6 क्या काम करेगी? जब डॉस पे आप काम करोगे, वहां पे एक फाइल को सेव करने के लिए कमांड होती है। डॉस क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें अपने काम करेंगे। स्टार्टिंग डॉस से होगी, उसके बाद विंडोज आएगी। आज की डेट में आप कंप्यूटर पे काम करते हो, डायरेक्ट विंडोज में काम करते हो। विंडो 10 आपके पास है, विंडो 8 है, 7, अलग अलग विंडोज होती हैं। लेकिन डॉस 1995 से पहले डॉस के ऊपर सारा काम होता था, उसके बाद भी होता था। लेकिन आज की डेट में विंडोज आ गया, यूजर को और सुविधा दे दी गई, इसलिए अपने डॉस को यूज नहीं करते। लेकिन रियल में डॉस पीछे काम कर रहा है। 6 नंबर अब आगे स्पेशल कीज। स्पेशल कीज कौन सी होती हैं? जैसे ALT अल्टरनेट, CTR कंट्रोल, एस्केप, एंटर बटन, कैप्स लॉक, ये सारे क्या हैं? स्पेशल कीज कहलाते हैं। तो ये सारी क्या थी? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एक कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइसेस में आता है, उसमें सारे बटन्स होते हैं। ये आपके सिलेबस में पूछ सकता है कि इसमें ज़्यादातर एलिमेंट्री कंप्यूटर में ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अब पूछ सकते हैं निम्न में से इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करो, तो आप कीबोर्ड भी आ सकता है, उसमें माउस भी आ सकता है, आगे इसके बाद जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल सारे आपको कराएंगे, वो भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये मैंने आज आपको बताया इन कीबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आगे अपने करेंगे। थैंक यू।